एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ ट्रू क्राइम अलर्ट में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ये कहानियों का सिलसिला यूं चलता रहे। एक आगरा जिले में एक जगह पड़ती है पिनाट, छोटा सा कस्बा है। और इसी पिनाट के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। गांव का नाम होता है नयापुरा। इस नयापुरा में एक किसान पूरे परिवार के साथ में रहते थे, अभी रहते हैं। और उनका नाम होता है करण सिंह। अब करण सिंह ये 30 नवंबर की सुबह ये पिनाट जो थाना पड़ता है उसमें पहुंचते हैं। इनके साथ कुछ और भी लोग होते हैं। तो ये थाने में पहुंच करके ये एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि इनका एक बेटा होता है जो कि मात्र 8 साल का होता है और उसकी उम्र होती है तकरीबन 8 साल की होती है। तो ये बताते हैं कि उससे 29 नवंबर को शाम को बच्चा अचानक घर के बाहर खेल रहा था और खेलते खेलते अचानक से कहीं से गायब हो गया वहीं से। अब जब पुलिस वालों ने एक बच्चे की गुमशुदगी की बात सुनी तो फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए बाकायदा एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, मिसिंग कंप्लेंट गुमशुदगी की। और एक जांच कमेटी बनाई जाती है, जांच टीम का गठन होता है और उसके बाद में तत्काल तुरंत पुलिस बच्चे की तलाश में जुट जाती है। उधर परिवार वाले भी बच्चे को ढूंढ ही रहे थे। गांव के तमाम रिश्तेदार जिससे जो हेल्प हो रही थी लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन बच्चा कहीं भी नहीं मिला। अचानक से ये 2 दिन हो जाते हैं और 2 दिन के बाद में घर के बाहर सुबह ही सुबह एक बोरा मिलता है और उस बोरे से थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, बदबू दुर्गंध आ रही थी। तो जब सभी को आस पड़ोस वालों को, घर के लोग भी घर से बाहर निकलते हैं तो सब देखते हैं तो थोड़ा सा सबको डाउट सा कुछ होता है। उस बोरे में से स्मेल भी आ रही थी। घर के बाहर ही बोरा पड़ा हुआ था जिसका मुंह बंधा हुआ था। तो फिर पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस पहुंचती है। तो जब पुलिस उस बोरे को खोलती है तो देखती है कि बोरे के अंदर वही 8 साल का मासूम बच्चा था जिसे पिछले 2 दिन से हर कोई ढूंढ रहा था। अब यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं सबकी आंखों में आंसू होते हैं। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। अब हर कोई रो रहा होता है। बेटा के जो पेरेंट्स होते हैं, घर वाले, घर परिवार वाले, माँ वगैरह सब रो रहे होते हैं, क्योंकि जिस बेटे को सभी लोग 2 दिन से ढूंढ रहे थे, पुलिस भी ढूंढ रही थी, वो बेटा कहीं भी मिल नहीं रहा था। और जब वो मिला तो फिर वो एक बोरे के अंदर कैद था और उसकी हत्या हो चुकी थी, यानी कि उसकी अब वो उस दुनिया में नहीं था। अब जब उसकी लाश उस बोरे के अंदर से निकलती है तो फिर उसकी जब शिनाख्त होती है तो उसका बच्चे का नाम होता है रौनक। तो उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम में रिपोर्ट जब आती है तो उससे पता चलता है कि बच्चे का जो है गला घोंट करके बच्चे की हत्या की गई है। अब पुलिस इसी बस छानबीन में जुट गई, क्योंकि जब घर वालों से पूछा गया तो उनकी कोई रंजिश वगैरह भी, किसी से कोई दुश्मनी वगैरह भी नहीं थी। अब फैमिली में किसी के भी पास किसी का कोई ना तो कोई फिरौती के लिए रकम, पैसे वगैरह के लिए कोई किसी ने किसी भी तरीके से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की। और तो जब फिर पुलिस का थोड़ा सा और डाउट हुआ कि एक बच्चे को किसी ने किडनैप किया, उसकी हत्या भी कर दी और घर वालों से किसी भी तरीके का कोई फिरौती या किसी भी तरीके की वसूली के लिए कोई कांटेक्ट भी नहीं किया गया और इनकी किसी से रंजिश भी थी नहीं। तो फिर पुलिस ने थोड़ा सा और अपना जांच का दायरा बढ़ाया। जब जांच का जो दायरा बढ़ाया तो फिर पता चलता है पुलिस को कि बच्चे की जो रौनक की माँ थी उसका नाम था यशोदा, और जो करण सिंह का एक छोटा भाई होता है उसका नाम होता है भानु। तो ये जसोदा और भानु के बीच में कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो फिर पुलिस को थोड़ा सा डाउट हुआ। उसके बाद में पुलिस ने इन दोनों को जब थाने ले जा करके जब सख्ती से पूछताछ की तो फिर ये जो खुलासा हुआ उससे हर कोई हैरान और परेशान रह गया। जांच में पता चला जो यशोदा ने और भानु ने जो अपना गुनाह किया, जो कबूल किया और जो पुलिस को जो सच्चाई बताई, तो जो सच्चाई सामने निकल कर आई वो कुछ इस तरह से थी कि एक दिन जो करण सिंह का जो छोटा भाई होता है भानु, जो मृतक बच्चे का चाचा, और उसकी माँ यशोदा, ये दोनों अवैध संबंध बना रहे थे घर पे।
और जो बच्चा था, जो 8 साल का मासूम रौनक, उसने अपनी माँ और चाचा को ये अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया था। अब इन दोनों को बस इसी बात का डर था कि कहीं यह बच्चा अपने पिता को ये सारी बातें ना बता दे। तो इन इसी बस वजह से इन दोनों ने डिसाइड कर लिया कि अब इस बच्चे को जिंदा नहीं रहना चाहिए, और यदि इसने पिता को बता दिया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए फिर इन दोनों ने प्लान बनाया, और पहले चाचा जो भानु होता है वो इस बच्चे को बाजार लेकर के गया कुछ सामान दिलाने के लिए खाने का। तो पहले से कुछ चीज दिलाई खाने के लिए, फिर जब ये घर पे लौट के आया तो उसी चाचा ने, जिस चाचा ने पहले उसे अपनी गोद में खिलाया होगा और जिसके साथ जो कुछ समय पहले उसे चीज दिलाने के लिए बाजार लेकर के गया, उसी चाचा ने घर पे आकर के उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी, और बाकायदा माँ भी उसके साथ में थी। दोनों ने मिल करके अपने बच्चे की हत्या कर दी। जो माँ, जो एक माँ शब्द जब जुबान पे आता है तो कहीं ना कहीं एक एक अलग ही तरह की फीलिंग्स आती है, एक अलग ही भावना होती है हर किसी की माँ के लिए। तो माँ का स्थान भी एक बहुत बहुत ही उच्च स्थान होता है। लेकिन अब समय का कुछ परिवर्तन ऐसा ही है कि क्या जो भी हो जाए वो कुछ कह नहीं सकते। तो जो माँ ने जिस बेटे को जन्म दिया, जिसे जिसकी प्राण रक्षा के लिए उसे अपना स्तनपान कराया, उसे पाल पोस करके 8 साल का किया, और उसी माँ ने उस बेटे को मारने में अपने जो देवर, जिससे उसके प्रेम प्रसंग प्रसंग जो चल रहा था, उसका पूरा सहयोग करती है। और ये लोग उस बच्चे की गला दबा करके उसकी हत्या कर देते हैं। बाद में उस बच्चे की जो है लाश को छत पे एक ड्रम रखा होता है बाजरे का, उस बाजरे के ड्रम में ले जा करके छुपा के रख देते हैं। अब जब 2 दिन हो जाती हैं, जब हल्की सी स्मेल भी आने लग जाती है ड्रम में से, तो इन्हें डर भी होता है कि यदि स्मेल ज्यादा फैली तो फिर सबको पता चल जाएगा और लाश घर में से बरामद होगी, तो फिर सीधा घर पे, घर वालों पे ही डाउट होगा। तो फिर ये लोग 2 दिन के बाद में उस जो बोरे में इन्होंने जो बच्चे की जो लाश वो बांध रखी थी, उस बोरे को एक रस्सी के सहारे छत से नीचे गली में गिरा देते हैं। और जब अगले दिन जब गली अड़ोस पड़ोस के लोगों को जब वो बोरा दिखता है, उसमें से स्मेल आई रही थी थोड़ी सी, फिर घर वाले, इनके घर वाले भी आते हैं, तो फिर सबको डाउट होता है, फिर पुलिस बुलाई जाती है। और जो वो बोरा खुलता है तो फिर उसके अंदर से उस मासूम बच्चे रौनक की लाश निकलती है, और उसके बाद में ये सारी चीजों का खुलासा होता है। खैर अब वो भानु और उस बच्चे की माँ यशोदा दोनों को पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेज दिया है, और उम्मीद है कि उनकी ताउम्र अब जेल में ही बीतेगी। और आशा भी कुछ ऐसी है कि इन दोनों को सख्त से सख्त जो है इनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। लेकिन अब जो भी आजकल हो रहा है, अब रिश्ते नाते तमाम चीजें सारी, पता नहीं क्या ही हो जाए, कुछ भी हो जाए, जुर्म करने से पहले लोग सारी चीजें भुला देते हैं। खैर ये तो यहीं पे स्टोरी समाप्त होती है। ये एक ट्रू, अभी सच्ची घटना है आगरा जिले की। इसके बाद साथ ही अब फिर से मिलते हैं एक और न्यू ट्रू स्टोरी के साथ में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।